हमारे इस हाल में बैठे हुए सभी भाइयों, भारतीय सद्भावना मंच से जुड़ने का सौभाग्य हमें बहुत पहले मिला, जब हम लोग भाई साहब के सानिध्य में रामलला के दर्शन करने गए। तब से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इसके लिए, और आज और कल से जो बातें हो रही हैं, हमारे इस संगठन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए ये काम किया जा रहा, ताकि उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। भाई साहब की नजर एक शेर में करना चाहूंगा, क्योंकि भाई साहब ने बहुत कुर्बानी दिया हम लोगों के लिए, कि सूरज हूँ शफक छोड़ जाऊंगा, अगर मिट भी गया तो दमक छोड़ जाऊंगा। तो हम भाई साहब ने अपना सर्वत्र दिशावर कर दिया है सामाजिक समरसता के लिए। जड़ों से जुड़ो कार्यक्रम करा है भाई साहब ने। तो ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मुल्क में जो अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो श्रीनगर हो, पुलवामा में जो हुआ है कश्मीर में, ये सारी के पीछे हमारे देश की एकता अखंडता को नष्ट करने के लिए और हमें दिग्भ्रमित करने के लिए, चाहे वो देश की आंतरिक शक्ति हो या विदेशी, या हम खुलेआम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी, इन लोगों को ये नहीं हजम हो रहा है कि हम पिछले 2014 के बाद से हम लोग सुकून से रह रहे हैं, हमारे हुकूक मिल रहे हैं, और कश्मीरी भाइयों ने को जितना आराम था, जितनी बढ़िया से चल रहा था, हुकूमत चला रहे थे, वो हुकूमत को चैलेंज किया गया है। इसलिए हमें मैं अपने भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो बार बार हमें जख्म दे रहा है। वो हमारे लिए नासूर बन गया है, कैंसर बन गया है। और यही से मैं हालांकि हमारा संगठन, चूंकि मैं भाई साहब RSS की मेन बॉडी में मैं 1997 से हूँ, सेवक के रूप में विश्व संवाद केंद्र से मैंने कार्य शुरू किया था गोरखपुर से। लेकिन मेरा हम लोगों का मेन उद्देश्य हमेशा ये रहा, ये सद्भावना मंच अलग से बना हुआ है, लेकिन RSS का कार्य यही है सामाजिक समरसता पैदा करना, मानवतावाद, मानवीय दृष्टिकोण, एकात्म मानवतावाद की बात होती रही है। मैं इसीलिए घोर निंदा करता हूँ ममता दीदी जो कही जाती हैं, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में कत्लेआम किया हिंदू मुसलमान के नाम पर। वहां पर आम मुसलमानों को तो कष्ट हुआ, लेकिन अधिकतर हिंदू भाइयों को कत्लेआम किया गया, बाहर से आदमी बुला करके किया गया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 356 में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, ये कहा गया है कि when on the receipt of the report of the governor of the state or otherwise constitutional machinery has been failed। अब इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या फेल होगी? हाँ, टाइम देख रहा हूँ मैं, क्या करूँ मैं ठीक है, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, एक ही नारा।